Hey guys, दिव्यांश and welcome back to another episode of Football Daily। और एपिसोड में आगे जाने से पहले ह्यूज शाउट आउट टू आवर करता करता यानी वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहां पर आपको रूमर्स, ट्रांसफर, कमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, अपने फेवरेट प्लेयर, अपने फेवरेट क्लब के रिगार्डिंग 24/7 न्यूज मिलने वाली है। सो इफ यू आर अ फुटबॉल फैन 24/7 जस्ट लाइक मी, तो आपको ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल डिवाइसेस में जरूर इंस्टॉल करनी चाहिए। मेरे दिए गए लिंक से जाके इसको इंस्टॉल करें एंड बी अ फैन 24/7। छोटी बड़ी चीज, हर एक चीज तुम्हारे एक क्लिक अवे पे। खैर, अगर आज के एपिसोड की हम पहली अपडेट की बात करें तो आती है यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भाई तुमको पता है यहां पर कि जो सुपर कप हो रहा है, डी स्पेना, जो स्पेनिश सुपर कप हो रहा है, उसकी फाइनल की जो तैयारी चल रही है उसमें रियल मैड्रिड अल नसर की फैसिलिटीज को यूज कर रही है। ऐसे में हाल ही में हमने देखा था कि जो अल नसर के मैनेजर है रूडी गार्सिया, उन्होंने यहां पर ईडन हजार्ड को अल नसर की जर्सी दी थी, जिससे कह सकते हैं कि तार जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, ईडन हजार्ड हमको अल नसर जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन जो लेटेस्ट आती है वो थोड़ी सी इमोशनल है, क्योंकि भाई रियल मैड्रिड के पूरे स्टाफ के साथ बात करें, पूरी टीम के साथ बात करें, तो यहां पर उनसे मिलने आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि वहीं पर ही थे। सबसे पहले इस चीज को कार्लो एंसेलोटी के साथ हमने फोटोज देखी, उसके बाद विनीसियस जूनियर के साथ हमने देखी, उसके बाद यहाँ पे रॉड्रिगो के साथ देखी। भाई बेस्ट पार्ट वो जब रॉड्रिगो ने एक वीडियो डाली थी अपने हाथ कांपते हुए, जब वो रोनाल्डो के सामने खड़ा हुआ था। अब यार, लेकिन सही में इट वॉज अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर ऑल रियल मैड्रिड फैंस। और कहीं ना कहीं भाई पता है, एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहती है कि रोनाल्डो और रियल मैड्रिड जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे ऑलवेज ग्रीट ईच अदर विद रिस्पेक्ट एंड विद हम्बलनेस। भाई ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज है। खैर, यहां पर एक छोटी सी चीज ये भी थी कि लोग रोनाल्डो और करीम बेंजेमा की फोटो देख रहे थे, बट वो नहीं आई। कार्लो एंसेलोटी के साथ हमने फोटोज देखी है, बाकी जो स्टाफ है सब है, और एक मैसेज भी है जहां पर उन्होंने बेस्ट ऑफ लक कहा है रियल मैड्रिड को अगेंस्ट बार्सिलोना। खैर, जब बात इन दोनों के मैच की हो रही है तो यहां पर बताया गया कि रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली इनवाइट किया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को वो मैच अटेंड करने के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि रोनाल्डो को जो अल नसर के साथ शेड्यूल है उसमें से वो टाइम निकाल के इस मैच को देखने आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन खैर, इसके साथ ही बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी लियोनेल मेसी की। तो कल के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कैसे, जहां पर मेरा पर्सनल ये मानना था कि ये कोई सेंस नहीं बनाता है कि लियोनेल मेसी अल हिलाल को ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, नॉट जस्ट बिकॉज की क्योंकि सिर्फ पैसा ही वहां पर सबसे ज्यादा है, बट कहीं ना कहीं लियोनेल मेसी को इसकी जरूरत भी नहीं है अभी, क्योंकि वही वाली बात है यार, ये जो पैसे वाले ऑफर्स होते हैं ना, ये लाइफ टाइम, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली नहीं होती कि आज ले लो और कल नहीं होगा। ये आज लो ना लो, कल तो फिर भी है, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि मेसी मरा जा रहा है अल हिलाल के लिए, इट्स लाइक अल हिलाल मरा जा रहा होगा मेसी के लिए। लाइक सऊदी की बात करते हैं या फिर MLS की बात करते हैं, जो सारे लीग्स होते हैं जिनमें बहुत पैसा होता है, ये ऐसे प्लेयर्स के लिए मरते हैं और उसके लिए वेट करना लाजमी भी है। अब ऐसे में यहां पर अगर हम, ये तो मेरा ओपिनियन था, लेकिन हम रिपोर्ट्स की माने तो चाहे हम ESPN की बात कर ले, लेक्विप की बात कर ले, या फिर हम फ्रांस की रिपोर्ट्स की बात करें, तो वो इस समय भी पूरे कॉन्फिडेंट है कि लियोनेल मेसी, मतलब उसने कान इधर से सुना उधर से निकाल दिया, वो वाला हिसाब है। और PSG के साथ सारी चीजें एग्रीड है। 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जा रहा है, जिसमें भी ऑप्शन है 2025 तक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने का, और पैसा भी यहां पर काफी अच्छा खासा मिलने वाला है, पहले से बढ़ जाएगा। और साथ ही यहां पर हर चीज फाइनलाइज्ड है, बस उसको फॉर्मेलिटीज में और लिखित में सब करा जा रहा है। तो जनवरी एंड से पहले हमको ऐसा हो सकता है कि हमको यहाँ पर या तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट ही मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं हमको ये कंफर्म हो जाए बैक एंड से कि हाँ ठीक है, PSG के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू है। बार्सिलोना वही हिसाब है यार, सब मना कर रहे हैं कि ना था और ना है और ना ही होगा, तो ये वाली बात है। खैर, इस पर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया कि क्यों लियोनेल मेसी अभी भी इतना बड़ा पॉलिटिकल एसेट बना हुआ है बार्सिलोना में, और जो बनता रहेगा उस पर वोट खींचे जाते रहेंगे। इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी पर्सनल की, यानी कि इंडियन फुटबॉल पर बात कर लेते हैं। तो भाई तुमको ऐसे पता है कि यहाँ पर वाफ की अगर हम बात करें, एक कंपटीशन होता है जहां पर आपकी बाकी की टीम्स, एशियन टीम्स की हम बात करते हैं, वो खेलती हैं, जिसमें बहरीन हो गया, कतर वगैरह, सारी बड़ी बड़ी टीम्स, एशियन टीम्स हैं, वो खेलती हैं। ऐसे में यहां पर ये बहुत बड़ी न्यूज थी कि इंडिया को भी इनवाइट किया गया था इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए, जिसको इंडिया एक्सेप्ट भी करने वाला था और सब प्रिपेयर्ड हो चुका था। यहां तक कि अगर आप बात करो कि इस तरीके से लग रहा था कि शायद से ISL के सेमीफाइनल्स या फिर ISL के जो फाइनल्स हैं, प्लेऑफ्स हैं, उनको पोस्टपोन कर दिया जाए, जिससे ईगोस टीम्स के पास यहां पर एक अच्छा टाइम हो कि वो नेशनल टीम के साथ अच्छा 2-3 हफ्ते प्रिपेयर कर सके। लेकिन वही है ना, इंडियन फुटबॉल की कहानी ना चुदक्कड़ी है, मतलब हमारी किस्मत में ही एल लिखा हुआ है। होता है यहाँ पर यह कि भाई थाईलैंड को जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, थाईलैंड को उन्होंने फाइनलाइज किया है और इंडिया को
मतलब कुल मिला के तुम कह सकते हो कि रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि रिजेक्ट मैं वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पहले ये खबर आ रही थी कि AIFF ने कुछ बकचोदी करी है, लेकिन बाद में ये खबर आई कि एक्चुअली में AIFF की तरफ से मना नहीं हुई है, बल्कि मना हुई है यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से। अब ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो ये दिया है कि भाई देखो, हमारे पास तो बहुत सारे ऑफर्स हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज हमारे साथ खेलना चाहती हैं, ऐसे में हमने यहाँ पर बेस्ट सूटेड और जो बेस्ट सर्कमस्टांसेस सिचुएशन को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए थाईलैंड को फाइनलाइज किया है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि उन्होंने थाईलैंड को फाइनलाइज किया है, प्रॉब्लम यह है कि थाईलैंड जो कि इंडिया से नीचे रैंक पे आती है, ये बात एक चीज होती है कि क्या इंडिया इंटरनेशनल फोरम पे इतनी भी अटेंशन नहीं सीख कर सकता? क्या इंडियन फुटबॉल इतना वजनदार भी नहीं है? कि इंडियन फुटबॉल इतना मतलब इतना प्राइज्ड भी नहीं है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स की बात करें तो वो समझते नहीं है कि इंडियन फुटबॉल टीम अट्रैक्टिव होगी अगर ऐसे बड़े कंपटीशन में देखेगी? ये एक बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि एक्चुअली में इंडियन फुटबॉल टीम, ये मेरा पर्सनल टेक है कि इंडियन फुटबॉल टीम जब भी किसी मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में खेलेगी तो उसकी जो व्यूअरशिप है वो भी स्काई रॉकेट होगी, क्योंकि एक्चुअली में अपन लोग मार्केट है अपन लोग बिजनेस है भाई, हम हैं भाई, हम इतने सारे लोग हैं कि हम 20-25 कंट्री का एक साथ खा जाएंगे सारी व्यूअरशिप, इतने सारे लोग हैं भाई इस कंट्री में। तो वो मेरे को एक चीज लगती है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, एंड दिस इज अ एम्बैरसिंग टेक। चाहे आपकी गलती हो ना हो, लेकिन ये एक हार्ड हिटिंग फैक्ट है कि इंडियन फुटबॉल इतना भी प्राइज्ड नहीं है कि यहां पर हम को कोई अपने कंपटीशन में इंक्लूड या फिर इंट्रोड्यूस करना जरूरी समझे। तो ये एक बड़ी चीज है। तो बहुत अजीब सा लगा मेरे को, तो मूड सा खराब हो गया। खैर, जब बात इंटरनेशनल की हो रही है तो कल की बता देते हैं कि भाई देखो, फीफा ने यहाँ पर अर्जेंटीना के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशन है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन कर दी है। जो एलिगेशन है वो ये है कि जब अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीत गई थी उसके बाद जो सेलिब्रेशन में उन्होंने काफ़ी बकचोदी करी थी, और यहाँ पर जो इंटरनेशनल इंटरव्यूज हैं वो भी नहीं दिए थे, और वहाँ पर जाके उन्होंने कुछ उथल पुथल कर दिया था, जिसको लीड कर रहे थे यहाँ पर उनके कैप्टन लियोनेल मेसी। साथ ही जो दूसरा एलिगेशन है जिसको स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन जो उन्होंने मिसकंडक्ट और गंदा बिहेवियर का है, वो है यहाँ पर जो एमिलियानो मार्टिनेज ने ट्रॉफी के साथ करा था, वो यहाँ पर उन्होंने अलग से स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी इंक्लूडेड है, या मेरे को लगता है कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। खैर, इसके साथ स्विट्जरलैंड की बात करें, सर्बिया की बात करें और मेक्सिको, इन तीनों कंट्रीज पे भी यहाँ पर इन्होंने फाइन लगाया है। आई थिंक मैक्सिको पे 100,000 का लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 20 का, सर्बिया पे 40,000 यूरो का, और अर्जेंटीना पे भी ऐसे ही लग सकता है। खैर, उन्होंने बताया तो ये है कि अर्जेंटीना पे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्लेयर्स को बैन कर दिया जाए 2-3 गेम्स के लिए, या फिर जो भी हिसाब है। खैर, ये अपडेट अभी हमको मिल रही है। इसी के साथ बात करें अगर यहाँ पर आर्सेनल की, तो भाई इस समय पूरा कॉन्फिडेंस है आर्सेनल को कि वो मुद्रिक की डील यहां पर ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। एक और बिड आया है, एक और ऑफर रखा गया है शाख्तार के सामने, और इस बार भी यहां पर गारंटीड फी जो है, जो तुमको पता है कि एक्चुअली में इस डील में जो सबसे बड़ा रोड़ा आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि जो स्ट्रक्चर है डील का वो कैसा होना है। जो शाख्तार है वो चाहती है कि 100 मिलियन यूरोस तक तो आए। वो ये नहीं चाहते कि आप पैसा दो हमको 100 मिलियन, वो चाहते कि आप कुछ भी करो, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना, मतलब सब मिला मुलू के सारे इंसेंटिव, सारे बोनस वगैरह घुसेड़ के 100 मिलियन यूरोस तक तो तुम पहुंचा दो। अभी ऐसा बताया जा रहा है कि जो आर्सेनल ने नया ऑफर दिया है उसमें 50 से तो ज्यादा ही है गारंटेड फी, यानी कि जो पे अप फ्रंट होगा, जिसको आप डाउन पेमेंट कह सकते हो, वो डाउन पेमेंट 50-60 मिलियन के आसपास किया, और उसके बाद जो बोनस वगैरह मिला के अच्छा खासा पैसा बन जाता है। लेकिन हाँ, 100 मिलियन यूरोस के अभी भी नीचे है। खैर, अगर मुद्रिक की बात करें तो उसको चेल्सी से फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा, वो आर्सेनल पे पूरा फोकस्ड है, और वो इतना फोकस्ड है कि यहां पर बताया जा रहा है कि अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड। खैर, आज वॉच अलॉन्ग होगा भाई, तो डू मेक श्योर कि आप वॉच अलॉन्ग में जरूर आ जाएं, और हम 1-1.25 घंटा पहले ही यहां पर आप बात करने चालू कर देंगे, जिससे प्रेडिक्शन भी हो जाए और हम लाइव रिएक्शन भी देने लगेंगे। तो आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैच होगा उसमें मुद्रिक अपने आप को ज्वाइन होता हुआ देखना चाहता है। ये इस तरीके का ऑप्टिमिज्म है आर्सेनल को ज्वाइन करने का। देखते हैं आगे होता है नहीं होता। खैर, इसी के साथ बात करें थोड़ी सी बार्सिलोना की, तो भाई हाल ही में ना ये हो रहा था कि क्या बार्सिलोना ओबामेयांग को लेके आ सकती है या नहीं आ सकती, लेकिन ओबामेयांग तो देखो लीगली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके साथ एक बाय प्रोडक्ट जो डिस्कशन आ रहा था वो था कि मेम्फिस डिपाई का भाई क्या करना है। अब देखो, ऐसे में ये हो रहा है कि डिपाई को सेल कर सकते हैं, और उसमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है एथलेटिको मैड्रिड के, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज ऑफ होती हुई दिख रही है। अब ये डील एक तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें जो एक एक्सप्लोर वाला ऑप्शन था, जो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही थी बार्सिलोना, वो खत्म हो चुकी है। वो थी कि यहाँ पर आप करास्को को एथलेटिको मैड्रिड से ले आओ और मेम्फिस डिपाई को आप यहाँ पर बार्सिलोना से भेज दो, लेकिन ये चीज इसलिए खत्म हो चुकी है। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि करास्को
आना नहीं चाहता है, लाइक उसको पे कट नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि उसका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो रिन्यूअल हो उसमें उसका जो सैलरी हो वो बढ़ जाए। और ऐसे में बार्सिलोना यहाँ पर, तुमको पता है कि इस सिचुएशन में तो है नहीं, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर करास्को को लेते हुए अब काफी अनलाइकली है कि ऐसा होगा। साथ ही अगर बात करें यहाँ पर मेम्फिस डिपाई की, तो उसकी भी अभी एक्सप्लोर चल रहा है कि यहाँ पे कैसे करा जाए कैसे नहीं करा जाए, और इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर पहले तो उसको निकाला जाए। और बार्सिलोना यहाँ पर एक स्ट्राइकर को रिक्रूट करती हुई दिख सकती है हमको, जिसमें सबसे ऊपर नाम यहाँ पर मुकुको का आ रहा है। क्या नाम तो बाकी सारे भी हैं और ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे साइन कर सकते हैं। मुकुको का नाम इसलिए सबसे ज्यादा आ रहा है क्योंकि डॉर्टमुंड में उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने में खत्म होने वाला है। ऐसे में डॉर्टमुंड ने इंटेंशन दिखाया है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेगा ही या नहीं करेगा। इसी के बाद बात करते हैं अपनी लास्ट अपडेट से, जो कि आती है यहाँ पर रियल मैड्रिड से। और यहां पर अपडेट ये है कि मैं रियल मैड्रिड इस समय कैंप से जो आवाज आ रही है, तुमको रीसेंट परफॉर्मेंस पता है कि काफी ज्यादा बेकार आ रही है, डिस्पाइट की फैक्ट कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली बेकार ही आ रही है। और उसमें जो सबसे बड़ा फैंस का जो पिन पॉइंट है, या फिर हम टैक्टिकल एनालिस्ट लाइक उससे पर्सपेक्टिव से भी बात करें, पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करें, तो वहां पर फुल बैक्स का जो क्राइटेरिया है और जो डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा लैकिंग दिख रहा है, स्पेशली तब जब रियल मैड्रिड यहां पर 6 ट्रॉफीज के लिए कंपीट करने वाली है अगले 6 महीने में, जिसमें चैंपियंस लीग, ला लीगा वगैरह सारे हैं। ऐसे में यहां पर खबर ये थोड़ी सी नेगेटिव है कि यहां पर रियल मैड्रिड फुल बैक्स को रिक्रूट नहीं करने वाली है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना बड़ा डिमांड है। फर्लैंड मेंडी से एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा किया जाता है, लेकिन अभी भी उस पर कोई ऑप्शन नहीं है, उस पर कोई डिसीजन नहीं बनाया गया। और साथ ही अगर राइट बैक की बात करें तो वो अभी भी कारवाहा, लुकस वास्केस, या फिर अगर वक्त जरूरत पड़ी तो हम रियल मैड्रिड के एकेडमी प्लेयर्स को भी रिक्रूट कर लेंगे, लेकिन हम यहां पर ट्रांसफर मार्केट में अभी नहीं उतरने वाले। काइंड ऑफ लाइक बकचोदी है, बट इट मेक सेंस, क्योंकि इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन मेरे को लगता है वो है लैक ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब अभी आई थिंक रियल मैड्रिड ये मान के चल रही होगी कि हमारे पास जो इस समय डिस्पोजल पे प्लेयर्स हैं, अगर हम ट्रांसफर मार्केट में जाएं और लेके आ जाएं तो वो भी इसी के लेवल के हैं। अगर आप रीस जेम्स, ट्रेंट आर्नोल्ड वगैरह टाइप के प्लेयर्स को अगर लेके आओगे, या फिर आप मतलब इन प्लेयर्स को अगर आप चाहते हो, तो कहीं ना कहीं इनके लिए एक बहुत बड़ी ट्रांसफर फी देनी पड़ेगी। और उसमें भी वो तब है ना जब जो क्लब्स हैं वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो, वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड वेट का गेम खेल रही है और अपॉर्चुनिटी देखने वाली है। जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो वो यहाँ पर करेगी।